भारत का यूपीआई एक बार फिर से चर्चा में है। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो बना के दी थी जिसमें हमने यूपीआई और सिंगापुर का जो पेमेंट ऐप है उसके साथ लिंकेज की बात करी थी। अभी एक दो दिन पहले मैंने आपको वीडियो दी थी जिसमें यूपीआई और बहरीन के बेनिफिट के लिंकेज के बारे में चर्चा करी थी। आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये इंडिया के यूपीआई के लिए एक कह सकते हैं एक रेवोल्यूशन की तरह हो सकता है। मतलब एक ग्लोबलाइजेशन जो यूपीआई को है वो पूरी तरीके से मिलता हुआ दिख रहा है। आरबीआई और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपना जो एग्रीमेंट है उसको रियलाइजेशन फेज में डाल दिया है ताकि इंडिया का जो यूपीआई है और यूरोजोन का जो टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट है जिसको शॉर्ट में टिप्स कहा जाता है उसको लिंक किया जा रहा है। मतलब अब आप यूपीआई के माध्यम से आने वाले समय में आप यूरोप में भी पेमेंट कर पाएंगे बहुत आसानी से। और अगर कोई यूरोपियन है तो टिप्स ऐप की मदद से इंडिया के यूपीआई के क्यूआर कोड्स पे आसानी से पेमेंट कर पाएगा। तो इसको हम पूरा डिटेल में समझते हैं, सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो इसे लाइक जरूर करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम इस एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, कोर ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि हमारा जो इंडिया का जो यूपीआई है और जो यूरोप का टिप्स है, यूपीआई की तरह का ही ऐप है, इनको डायरेक्ट टेक्निकल जो लिंक है वो कर दिया जाएगा। जिससे होगा क्या कि आपको जो है रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर जो रेमिटेंस है वो मिल पाएगा। मतलब आपको अगर यूरोप में पैसे भेजने हैं या फिर आप यूरोप में घूमने टहलने गए हैं, वहां पे आपके पास यूपीआई है, वहां पे आपको खर्च करना है तो आप यूपीआई के माध्यम से खर्च कर सकते हैं। और वाइस एंड वर्सा कि यूरोप का कोई आदमी आकर के इंडिया में वो पैसा भेज भी सकता है और इंडिया में आया है तो अपने टिप्स ऐप की मदद से भी इंडिया में पेमेंट कर पाएगा। अगर हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज की बात करें तो इंडिया में तो आरबीआई है और एनपीसीआई है। और एनपीसीआई की जो इंटरनेशनल आर्म है एनआईपीएल कहते हैं, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, तो ये दोनों मिलकर के कर रहे हैं। यूरोप की बात करें तो इसमें यूरोपियन सेंट्रल बैंक है और जो यूरो सिस्टम्स हैं जिसने टिप्स को बनाया वो आता है। अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो अभी तक जो ये सारी चर्चाएं हो रही थी, इसके जो एक्सप्लोरेटरी डिस्कशंस हो रहे थे उससे आगे चल करके अब रियलाइजेशन फेज में इसको डाला गया है। मतलब जो फाइनल जो यहाँ पे टेक्निकल इंटीग्रेशन होगा उसके बारे में चर्चा होगी और क्या रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कैसे तैयार होगा, सेटलमेंट जो अरेंजमेंट्स हैं वो कैसे होंगे, उनको सबको इन्वॉल्व किया जा रहा है। मतलब आने वाले कुछ समय में ही आपको ये देखने को मिलेगा कि ये दोनों जो ऐप्स हैं वो लिंक हो गए हैं। अभी ये सारी चर्चाएं होंगी ना कि अगर पेमेंट फेल हो रहा है तो उसके लिए क्या यहाँ पे सेटलमेंट या अरेंजमेंट किया जाएगा और रिस्क कैसे हम कम कर सकते हैं ताकि फ्रॉड वगैरह कम हो। बहुत सारे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज वगैरह भी आते हैं इसमें, तो उन सब के लिए चर्चाएं होंगी। अगर हम टारगेट ऑडियंस की बात करें तो सबसे बड़ा जो टारगेट ऑडियंस है वो तो इंडियन डायस्पोरा ही है। आपको पता है कि इंडिया के भारतीय मूल के जो लोग हैं वो यूरोप में बहुत ज़्यादा रहते हैं। भारत के जो टूरिस्ट हैं वो यूरोप जाते हैं, स्टूडेंट्स वहाँ रहते हैं, बिजनेसेस वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह भी होता है, ट्रेड होता है। तो दोनों रीजन्स काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं और ये अभी से नहीं, ये बहुत पहले से जो है दोनों रीजन्स जो है आपस में काफ़ी कनेक्टेड हैं। तो इस तरह का अगर अरेंजमेंट होता है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा भारतीयों को भी और यूरोपियंस को भी। अब हम इसका सिग्निफिकेंस समझें, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या होगा उसको समझें, उससे पहले हम दोनों ऐप्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अगर यूपीआई की बात करें तो उसका नाम है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट टिप्स जो है वो यूरोप वाला जो ऐप है वो है। अगर हम बात करें किसने कौन ऑपरेट करता है, कौन डेवलप किया है, तो भारत में तो एनपीसीआई है, इसी ने डेवलप किया है, ये ऑपरेट करता है। और टिप्स को यूरो सिस्टम जो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक और नेशनल सेंट्रल बैंक जो है ये मिला करके यूरो सिस्टम बनता है, उसके द्वारा ये मैनेज होता है और उसी के द्वारा डेवलप किया गया है। यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था पहली बार और इसको जो टिप्स को 2018 में किया गया था। प्राइमरी जो रीजन है वो इसका इंडिया ही है, इंडिया प्राइमरी रीजन है और इसको हम धीरे धीरे फैला रहे हैं। सिंगापुर में भी ऐसे लिंकेज का काम हुआ, बहरीन में भी हुआ ऐसे, और बहुत सारे देशों में तो डायरेक्ट यूपीआई चलता है। और अगर हम बात करें इसके टिप्स की तो जो पूरा जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ पे काम करता है, पूरा यूरोजोन जो आता है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं। अगर हम बात करें सेटलमेंट करेंसी की तो यूपीआई में सारा सेटलमेंट इंडियन रुपये में होता है और टिप्स में जो सारा सेटलमेंट है वो प्राइमरली यूरो में होता है क्योंकि यूरोप की जो कह सकते हैं करेंसी यूरो होती है। वहीं पे कुछ और भी करेंसीज हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं, जैसे स्वीडिश क्रोना भी को भी ये सपोर्ट करता है। प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें तो यूपीआई एकदम इंस्टेंट होता है, रियल टाइम में होता है और टिप्स भी रियल टाइम होता है, 10 सेकंड के अंदर ये भी हो जाता है। अवेलेबिलिटी दोनों की 24/7 365 होती है, मतलब पूरे साल भर 24 घंटे 7 दिन ये आपका खुला रहता है, कभी भी आप पेमेंट कर सकते हैं।
सेटलमेंट टाइप की बात करें तो इसमें इमीडिएट पेमेंट सर्विस होती है वाया बैंक अकाउंट, कि आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे दूसरे के अकाउंट में जाएंगे। सेम चीज यहाँ पर भी होता है, सेटलमेंट होता है सेंट्रल बैंक मनी में और उसके माध्यम से पूरा सेटलमेंट ये होता है। तो इस तरह के ये दोनों ऐप हैं, आपको देखने को मिलेगा सिमिलर फंक्शनलिटीज वाली दोनों ऐप्स हैं, इसीलिए इनको आपस में इंटीग्रेट किया जा रहा है। अगर हम अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंस है वो क्या आएगा, रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ रेमिटेंसेस। मतलब कि अगर आप एक देश से दूसरे देश पैसा भेजते हैं, मान लीजिए आप इंडिया से यूरोप के किसी भी देश, लेट से फ्रांस में आप पैसा भेज रहे हैं, तो सबसे पहले आपके अकाउंट से जो पैसा कटेगा रुपये में कटेगा और यहाँ पे जो पैसा जाएगा यूरो में जाएगा, है ना। अब यूरो में अगर पैसा जाएगा तो बीच में आएगा सेटलमेंट का पूरा, कि कन्वर्जन होगा, करेंसी कन्वर्जन होगा, यूरोप ये जो रुपी से यूरो में कन्वर्जन होगा, बीच में डॉलर वगैरह का भी आ सकता है चक्कर, की पहले रुपी से डॉलर में होगा फिर डॉलर से यूरो में होगा, ऐसा भी होता है। और इस सब काम को करने के लिए स्विफ्ट नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। अभी अगर बात करें वर्तमान समय में तो स्विफ्ट आपको कोड भी मिलता है और उसके माध्यम से सारा जो ट्रांसफर है वो होता है। और इन सब के होने में जो फीस इन्वॉल्व होती है वो हाई फीस होती है, करेंसी कन्वर्जन भी चार्जेस लगते हैं, हाई फीस भी इन्वॉल्व होती है स्विफ्ट सिस्टम की। इसकी वजह से यहाँ पे जो अगर बात करें तो ये टाइम टेकिंग भी होता है और इसमें जो है पैसा भी ज़्यादा लगता है। अब अगर हम डायरेक्ट लिंक कर देंगे यूपीआई और टिप्स को तो होगा क्या, कि अब बीच में हमें किसी भी तरह का जो इंटरमीडियरी है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब स्विफ्ट सिस्टम वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी वजह से जो डायरेक्ट जो हमारा जो कह सकते हैं ना रुपये से यूरो में कन्वर्जन वगैरह होगा वो सारी चीज़ें हो पाएंगी, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है पैसा भेजने की वो काफ़ी कम हो जाएगी, सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी, यूरोप से इंडिया में या फिर इंडिया से यूरोप में, आप जैसा भी समझें। तो ये समझिए कि डायरेक्ट एक लिंक मिलेगा, तो हमको डायरेक्ट जब लिंक मिलता है तो अपने आप ही जब इंटरमीडियरीज हट जाएंगे तो वो जो कॉस्ट ऑफ सेंडिंग मनी है वो कम हो जाती है पहले की तुलना में। और उसी के साथ साथ इसका जो दूसरा बेनिफिट होगा रियल टाइम सेटलमेंट होगा। मतलब आज के समय में 2025 में हम रह रहे हैं, अभी भी अगर आप स्विफ्ट से आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो आपको 2 से 3 दिन लगते हैं, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2 से 3 बिजनेस डेज की, है ना। मतलब कि अगर वो बैंक बंद है, छुट्टी वगैरह है, तो फिर इसको आप और लंबा समझ के रखें, तो ये 2 से 3 दिन का प्रोसेस लगता है। लेकिन अगर हम यूपीआई की बात करें या टिप्स की बात करें तो हमेशा चलते हैं, इनमें कोई छुट्टी नहीं होती है। तो जब ये सिस्टम आपस में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं तो ऐसे में आप जब पैसा भेजेंगे यूपीआई टिप्स लिंक का प्रयोग करके, तो वो पैसा दूसरी पार्टी को सेकंड्स में क्रेडिट हो जाएगा, हमेशा 24 घंटे उपलब्ध रहेगा, साल भर ये खुला रहता है। तो इसमें आपको कभी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है कि बैंकिंग हॉलीडे है, बैंकिंग आवर है कि नहीं है, वो सब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ रेमिटेंस है वो कम होगा, और उसके साथ साथ जो टाइम लग रहा है सेटलमेंट का उसमें भारी कमी देखने को मिलेगी। 2 से 3 दिन कहाँ आपको लग रहे हैं, अभी ये 10 सेकंड का समय लगेगा एक जगह से दूसरी जगह पैसा जाने में। अगर हम अगला जो इसका जो कह सकते हैं बेनिफिट वो होगा ट्रेड और टूरिज्म में। मतलब इंडिया के जो ट्रेवलर्स हैं वो यूरोप में जाते हैं, यूरोप के जो ट्रेवलर्स हैं वो इंडिया में भी बहुत आते हैं। और इस वजह से अगर दोनों ये ऐप लिंक होते हैं तो यूपीआई लिया हुआ जो भी इंडियन होगा वो पूरे यूरोप में पेमेंट कर पाएगा बहुत आसानी से, जहां जहां टिप सिस्टम चल रहा है। उसी तरह यूरोप का जो भी ऐसा पर्सन है जो कि इंडिया आ रहा है वो आसानी से इंडिया में भी बहुत आसानी से पेमेंट कर पाएगा अपने टिप्स ऐप से। उसको अलग से कोई फॉरेक्स कार्ड लेकर के चलने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई प्रीपेड कार्ड लेकर के चलने की जरूरत नहीं, कैश लेकर के चलने की जरूरत नहीं है। उसके पास अपने देश का टिप्स ऐप है यूरोप का, वहां से वो आसानी से पेमेंट कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी, टूरिज्म और ट्रेड को बढ़ावा देती है। कि आप अगर कहीं जा रहे हैं, सबसे बड़ा टेंशन यही होती है कैश आपको होना चाहिए, फॉरेक्स कार्ड होना चाहिए, खत्म हो गया, पता चले वहां अपने एटीएम में पैसा निकालने जाना, आपका कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें। लेकिन इसमें इसके आ जाने से ये सारे जो झंझट हैं खत्म हो जाएंगे। अगर हम स्ट्रेटेजिक ग्लोबल लीडरशिप की बात करें तो इस तरह का जो भी टाई अप होता है, एग्रीमेंट होता है, वो यूपीआई के ग्लोबलाइजेशन को ही बढ़ावा देता है। जैसे भी हमने देखा सिंगापुर, यूएई, बहरीन, इन सब कंट्रीज के साथ जो यूपीआई का लिंकेज हुआ है, इससे होगा क्या कि जो यूपीआई है, जो देश हैं बड़े बड़े, उनके द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है। मतलब ये देखा जा रहा है कि यूपीआई एक रोबस्ट सिस्टम है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, बहुत ज़्यादा सिक्योर सिस्टम है। अब यूरोप के अगर टिप से जो है लिंक हो जाता है तो ये समझिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक जो कह सकते हैं बेनिफिट इंडिया को मिलने वाला है, कि भारत का जो यूपीआई है उसको ग्लोबल जो लीडरशिप है वो मिल गई है, कि वो पूरी दुनिया में धमाल मचा रहा है। मतलब आप यूपीआई ऐप का
इस्तेमाल करके ये जितने देश हैं, सिंगापुर, यूएई, बहरीन और भी बहुत सारे देश हैं, आप अपने पड़ोस के वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, पूरे यूरोप में पेमेंट कर सकते हैं। तो ग्लोबली इंटर ऑपरेबल जो फास्ट पेमेंट मॉडल है ये बना देगा इसको। इसी के साथ जो G20 रोड मैप का अलाइनमेंट है वो भी इसके साथ होता है। G20 के गोल्स में कहा गया है कि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं, जो G20 देश हैं उनके बीच में क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट है चीपर होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और ये ज़्यादा इंक्लूसिव होना चाहिए। कब तक? 2027 तक। तो इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं वो इस गोल को हासिल करने में बहुत सुविधा देते हैं, बहुत आसान करते हैं इसको। क्योंकि अब आप ये समझिए कि अगर जो G20 देश के साथ अगर इंडिया का यूपीआई से लिंक होता है तो ये जो गोल है वो तो हिट होता ही है, लेकिन इससे जो जो इंक्लूसिविटी है, मतलब आम नागरिक को होने वाली जो सुविधा है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। चाहे वो ट्रेड टूरिज्म को लेकर के हो, चाहे रेमिटेंस को लेकर के हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस रिसीव करने वाली कंट्री वो इंडिया ही है। हर एक देश में भारत के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वहाँ से पैसा इंडिया भेजते हैं। और अगर वो हम सस्ता कर पा रहे हैं, उस कॉस्ट को कम कर पा रहे हैं, टाइम को कम कर पा रहे हैं, तो हमारी एक बहुत बड़ी जीत होती है ये। तो ये था पूरा कह सकते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन। आपको अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को बाय।